तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th मैथ यानी गणित के हम लोग वीवीआई वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग मैथ के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा, और बिल्कुल इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पेपर 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। और मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा, और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ए ऑप्शन है √6। तो √6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो √6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए √25 एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 आएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, और 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √25 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। √20 भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। रूट का यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। रूट का 49 इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। जैसे 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, इसलिए 11 कौन सी संख्या है। तो 11 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता याद रखिएगा 1/4 होता है। यहाँ पर 2 सिक्का पूछा गया है तो 1/4 होगा, और 1 सिक्का पूछा जाएगा तो 1/2 होगा। तो दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होता है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/3 है इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 से कम आएगा। अगर 1 में हम 3 से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, तो इसकी भी प्रायिकता होगी। 0.1 है, 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। और 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, तो 33% है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन यहाँ पर 7/6 है, यहाँ पर 7/6 की प्रायिकता नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला संख्या जो है वह ज्यादा होता है नीचे वाला संख्या से, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 6/7 होता तो इसकी तो प्रायिकता होती, लेकिन यहाँ पर 7/6 है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला संख्या ज्यादा है नीचे वाला संख्या से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि 9 sin स्क्वायर ए प्लस में 9 cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो दोनों में 9 है, 9 को अगर हम बाहर कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा। बचेगा यहाँ पर sin स्क्वायर ए यानी sin स्क्वायर थीटा, और प्लस में cos स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 9 गुना, और ये फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है,
रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या क्या होगी। रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या पूछा गया है, यानी x के पावर जो रहता है उसका यहाँ पर पूछा गया है। तो रैखिक समीकरण में पावर कितना रहता है, 1 रहता है, तो 1 इसका घात होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्विघात समीकरण में 2 घात होता है, तो 2 यहाँ पर घात होगा। यहाँ पर घातों की संख्या पूछा गया है, तो रैखिक समीकरण में पूछा गया है तो घात 1 होता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका माध्यक बताना है कि माध्यक क्या होगा। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या से संख्या को सजा दीजिए। तो छोटी संख्या से सजाते हैं, सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, और 8 के बाद सीधे 12 है। अब 3 गो संख्या इधर से निकालेंगे और 3 गो संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में क्या बचा, तो बीच में यहाँ पर 5 बचा, तो यही इसका माध्यक हो जाएगा 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, 5 इसका माध्यक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एपी दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, 10 12 8 4 डॉट डॉट का पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद पूछा गया है, तो पांचवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिएगा ए प्लस में 4d, यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, या फिर फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला से भी निकालिएगा तो आंसर सेम आएगा, और इस फार्मूला से भी निकालिएगा आंसर सेम आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे आसान यही फार्मूला होता है, ए प्लस में यहाँ पर जो भी पद पूछा गया है एक घटा कर यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसी फार्मूला से निकालते हैं, ए प्लस में 4d लिखेंगे फार्मूला, क्योंकि पांचवा पद पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग एक घटा कर लिखते हैं, 4d लिखेंगे। ए के जगह पर प्रथम पद यहाँ पर 10 दिया गया है, तो 10 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना डी क्या होता है, तो डी होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो सार्वंतर का फॉर्मूला ए2 माइनस ए1 होता है, यानी बोले तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 12 है और पहला पद 10 है, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो डी के जगह पर 2 रखेंगे, तो 10 प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा, और 10 8 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -4 -5 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। तो आपको ग्राफ याद रखना है, यहाँ पर प्रथम पाद में क्या होता है, प्रथम पाद में प्लस कुमा प्लस होता है, बस ये चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। प्लस कुमा प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में होता है यहाँ पर माइनस कुमा प्लस, और तृतीय में क्या होता है, तो माइनस कुमा माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस कुमा माइनस होता है। बस ये 4 गो चिन्ह आपको याद रखना है, संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस हमें चिन्ह देखना है, माइनस प्लस देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला में भी माइनस है और दूसरा में भी माइनस है, यानी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में है, देख सकते हैं। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो यहाँ पर x के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस में y के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 13 हो जाएगा, रूट अंडर 13। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। ये फार्मूला पूछा गया है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, याद रखिएगा। या फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, या tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका परिसर बताना है, परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 80 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है,
है तो सबसे छोटी संख्या 5 है। 80 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 75 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। तो अगर त्रिभुज संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो ए की प्रायिकता होगी 75% है इसकी प्रायिकता होगी। और यहाँ पर -5 है, अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। √16 एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है। √16 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। √25 एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। 49 का 7 हो जाएगा। √5 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो रैखिक समीकरण का अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर एक हल होता है या फिर अनेक हल होता है तो वह संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होता है। कोई हल नहीं है, कब नहीं होता है कोई हल, तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है C1/C2, तब यहाँ पर कोई हल नहीं होता है और ये समानांतर होता है और यह असंगत होता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है बहुपद दिया गया है, मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A। C के जगह पर 6 है तो 6 हो जाएगा, A के जगह पर 3 है, 3 दूना 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणनफल का फार्मूला होता है C/A और योगफल का फार्मूला -B/A होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, तो केवल 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछा गया है तो याद रखिएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर